सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी ज्ञान वाटिका की कक्षा में हम करेंगे पाठ 14 राजा की शिक्षा का अभ्यास कार्य, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। पिछली कक्षा में बच्चों हमने ये चैप्टर पढ़ लिया था। आज हम करने जा रहे हैं इसका अभ्यास कार्य। ठीक है, सबसे पहले अभ्यास कार्य करेंगे, उसके बाद शब्दार्थ, फिर प्रश्नोत्तर। तो सभी बच्चों को अपनी ज्ञान वाटिका की पुस्तक में पेज नंबर 73 निकालना है, 73 पेज नंबर निकालना है। आशा करती हूँ सभी बच्चों ने पेज नंबर 73 निकाल लिया है। अब सबसे पहले देखिए, इसमें बच्चों प्रश्न 1 है जिसमें प्रश्नोत्तर है जो कि हम कॉपी पर करेंगे। उसके बाद आता है प्रश्न 2, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पे बच्चों एक हेल्प बॉक्स दे रखा है जिसमें राज, चिंता, आपस में, टुकड़े टुकड़े और आसानी से ये शब्द दे रखे हैं। तो पहला जो वाक्य है वो है, पुत्रों ने उस डोरी के डैश या रिक्त स्थान कर दिए। क्या कर दिए? टुकड़े टुकड़े। पुत्रों ने उस डोरी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस कमजोर डोरी को राजपुत्रों ने रिक्त स्थान तोड़ डाला। कैसे तोड़ डाला राजपुत्रों ने? आसानी से। उस कमजोर डोरी को राजपुत्रों ने आसानी से तोड़ डाला। उस नगर में नीलकेतु नाम का रिक्त स्थान करता था। क्या करता था? नीलकेतु नाम का राजा राज करता था। राजा के पुत्र रिक्त स्थान लड़ते झगड़ते रहते थे। राजा के पुत्र आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। पुत्रों को लड़ते झगड़ते देखकर राजा को दिन रात रिक्त स्थान रहने लगी। क्या रहने लगी? रात भर चिंता। उसको रात दिन चिंता रहने लगी। ठीक है, पेज पलटेंगे। अब आता है बच्चों प्रश्न 3, सही उत्तर चुनकर उनके सामने सही का निशान लगाइए। इनमें से दुखी का विलोम क्या है? सुख, सुखी या दुख? तो बच्चों दुखी का विलोम होगा सुखी। इनमें से राजा का विलोम क्या है? रानी, मंत्री या रंग? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रंग, क्योंकि राजा का अर्थ होता है जो किसी राज्य का पर राज करता है, वो बहुत ही धनी होता है, जबकि रंग का मतलब होता है गरीब। मंत्री नहीं होगा। और रानी जो है वो उसका क्या हो जाएगा? लिंग बदल जाएगा रानी अगर हम लिखते हैं तो। डोरी का बहुवचन कौन सा है? डोरियाँ, डोरियाँ या डोरियाँ? तो इसका क्या होगा? डोरियाँ। या आएगा, उस पर चंद्र बिंदी आएगी। इसमें से पुत्र का पर्यायवाची क्या है? बेटा, पुत्री या भाई? तो पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? बेटा। अब है प्रश्न 4, पढ़कर अंतर समझिए फिर लिखिए। जैसे राजा, राज, तो हमें ये एज इट इज़ लिख देना है। जल्दी, जल्दबाजी, जोर, जोरदार, हाजिर, हाजिरी। ये हम एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न 5 है, दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण करते हुए उन्हें 4-4 बार लिखिए। जैसे सुंदर है तो सुंदर को 4 बार लिखेंगे हम। सुंदर, सुंदर, सुंदर। बीमार, बीमार, बीमार। चिंता, चिंता, चिंता। झगड़ालू, झगड़ालू, झगड़ालू। उसके बाद आते हैं बच्चे उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। सुख का सुखी, बहादुर का क्या हो जाएगा? बहादुरी। बहादुर एक संज्ञा है, जबकि बहादुरी क्या हो जाएगा? एक विशेषण। चालाक, चालाकी। दुख, दुखी। कपट, कपटी। आपस, आपसी। ठीक है बच्चों, अब हम इसका शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर देखेंगे। झगड़ालू, झगड़ालू का क्या अर्थ होता है बच्चों? झगड़ा करने वाला। झगड़ालू का क्या अर्थ होता है? झगड़ा करने वाला। वीरता का अर्थ होता है बच्चों बहादुरी। वीरता का अर्थ क्या होता है? बहादुरी। और सद जाते का अर्थ होता है बन जाते। सद जाते का क्या अर्थ होता है? बन जाते। परामर्श का अर्थ होता है सलाह। परामर्श का क्या अर्थ होता है? सलाह। सहज ही, आसानी से। सहज ही का क्या अर्थ होता है? आसानी से। और वनराज का अर्थ होता है शेर। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 1 है, राजा नीलकेतु किस नगर का राजा था? किस नगर का राजा था राजा नीलकेतु? राजा नीलकेतु कंचनपुर नगर का राजा था। राजा ने अपने पुत्रों को समझाने के लिए क्या उपाय किया? क्या उपाय किया था? राजा ने एक रस्सी के टुकड़ों की सहायता से अपने पुत्रों को एकता की ताकत को समझाया। प्रश्न 3 है, राजा के पुत्र बाद में दी गई डोरी को क्यों नहीं तोड़ सके? क्यों नहीं तोड़ सके थे बाद में दी गई डोरी को? क्योंकि बाद में दी गई जो डोरी थी वो कौन सी थी? वही डोरी थी जो राजा ने अपने पुत्रों को एक एक करके दी थी। बाद में उन्हीं
अलग अलग डोरियों को राजा ने गुथकर एक करवा दिया था, जिससे वो बहुत मजबूत हो गई और फिर राजा के जो बच्चे थे उनको तोड़ ना पाए। प्रश्न 4 है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है बच्चों इस कहानी से हमें? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है। ठीक है, क्यों नहीं लड़ना झगड़ना चाहिए? क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है, इसलिए हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बच्चों राजा की शिक्षा पाठ 14 खत्म हो गया है। अब आपका केवल एक चैप्टर रहता है ज्ञान वाटिका में फाइनल टर्म PT2 के लिए, बुद्धिमान कौवा, जो कि हम हमारी अगली कक्षा में करेंगे। तो आप सभी बच्चों को ये कार्य, जो बुक का कार्य है वो बुक में करना है, जो कॉपी का है वो कॉपी में करना है। इसको याद करिए, फिर इसकी 3 अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए लिखकर। धन्यवाद।